Morning students, today we are starting a new lesson, The Rat Trap, written by Selma Lagerlöf. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. ठीक है, once upon a time एक बार की बात है. There was a man, एक आदमी था, who went around selling small rat traps of wire, जो क्या करता था, वायर के यानी कि लोहे की तार के रेट ट्रैप्स बनाता था. रेट ट्रैप्स मीन्स क्या होता है, चूहेदानी. ठीक है, जिसे आप चूहेदान भी कहते हैं, जो चूहे को पकड़ने के लिए बनाई जाती है. ये एक प्रकार का क्या होता है, ट्रैप होता है. ठीक है, जाल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चूहे को फंसाते हैं, फिर उससे क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं. स्मॉल रेट ट्रैप्स ऑफ वायर, वो आदमी क्या करता था, स्मॉल रेट ट्रैप्स बनाता था तार के. He made them himself at odd moments. वो कब बनाता था इन्हें, जब वो कैसे होते थे, उसके कुछ बुरे टाइम में वो ये चीजें बनाता था. From the material he got by begging in the stores. और वो जो मटेरियल था किस चीज से बनाता था वो रेट ट्रैप्स, फ्रॉम द मटेरियल, जो उसको मटेरियल मिलता था. ही गॉट बाय बैगिंग, कहाँ से, बैगिंग मतलब यानी कि भीख मांगने से. इन द स्टोर्स, स्टोर में, और एट द बिग फार्म्स, और बड़े बड़े फार्म्स में जब वो क्या करने जाता था, बैगिंग करने जाता था, भीख मांगने जाता था, तो तब उसे ये सारे क्या मिलते थे, वहां से मटेरियल मिलते थे, और उनसे वो क्या बना देता था, रैट ट्रैप्स बनाता था, चूहेदान बनाता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. बट जो ये उसका बिजनेस था चूहेदान बनाने का, उससे उसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थ्रीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. तो उसने क्या किया कि ही हैड टू रिजॉर्ट बोथ, उसने क्या शुरू किया कि वो क्या करेगा, बैगिंग भी करेगा, एंड पीटी थीवरी, और क्या करेगा, छोटी मोटी क्या करेगा, चोरियां करेंगे, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. देखो, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स होता है अलाइव रहना, यानी कि जीवित रहने के लिए. तो उसने सोचा कि वो जीवित रहने के लिए छोटी मोटी चोरियां करेगा और क्या करेगा, बैगिंग करेगा, भीख मांगेगा. Even so his clothes were in rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. Even so his clothes were rags, जो उसके कपड़े थे वो कैसे थे, फटे हुए थे. his cheeks were sunken, जो उसके cheeks थे, उसके गाल थे, वो कैसे थे, शंकन थे, वो बिल्कुल डल थे. and hunger gleamed in his eyes, और जो भूख है वो उसकी आंखों में दिख रही थी. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. वो कह रहे हैं कि no one can imagine, कोई imagine नहीं कर सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है. How sad, कि कितना दुखी, and monotonous, monotonous means होता है डल. ठीक है, डल जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में, नीरस. तो उसकी वो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है, कल्पना नहीं कर सकता है कि उसकी लाइफ जो थी वो दुख से भरी हुई थी, मोनोटोनस थी, नीरस थी. लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड, कि जो वेगाबॉन्ड होते हैं, आवारा होते हैं, कि क्या उनकी लाइफ भी ऐसी हो सकती है, दुखी और नीरस. क्योंकि जो वेगाबॉन्ड होते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें वैग्रेंट भी बोलते हैं, हिंदी में उन्हें आवारा बोला जाता है. ठीक है, तो आवारा लोग क्या करते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं. तो मतलब ये नहीं माना जाता है कि जो आवारा होते हैं, ऑब्वियसली ये कहते हैं कि जो आवारा लोग होते हैं वो मतलब नीरस लाइफ नहीं जीते हैं, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो एंजॉय कर लेते हैं. पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इसके लिए कहा गया है, रेट ट्रैप सेलर के लिए, कि मतलब वो कैसे, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वो भी क्या है, एक वैग्रेंट है, आवारा है, पर फिर भी वो क्या जी रहा है, एक दुखी और नीरस लाइफ जी रहा है. हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, प्लॉट्स अलोंग द रोड मीन्स होता है कि मतलब अपने पाँवों को कैसे चलता है, घसीटते हुए. देखो, जब हम थक जाते हैं तो हमें क्या लगता है, चलना भी कैसे लगता है, मुश्किल से लगता है. हमें ऐसा लगता है जो हमारे पैर हैं वो कैसे हो गए, बहुत हैवी हो गए, भारी से हो गए हैं, तो हमें चलने का मन नहीं करता है. हम क्या करते हैं, अपने पैरों को घसीटते हुए चलते हैं. तो ऐसे ही वो भी क्या कर रहा था, अपने पैरों को घसीटते हुए चल रहा था. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और कहीं खोया हुआ था. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. बट जो एक दिन ये आदमी था, उसे ये एक विचार आया, विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, जो उसको क्या करता था, इंटरटेन करता था उसे. मतलब उस विचार ने उसे क्या किया, इंटरटेन किया. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स, वो क्या कर रहा था, अपने रेट ट्रैप्स के बारे में, यानी कि चूहेदान के बारे में सोच रहा था. व्हेन सडनली ही वाज स्टक बाय द आइडिया. बट व्हेन सडनली, जब वो अचानक से, मतलब जब वो अपने रेट ट्रैप के बारे में सोच रहा था तो अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि जो पूरा वर्ड है, जो होल वर्ड है, पूरा संसार है, अबाउट हिम उसके लिए, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज,
ठीक है, पूरा संसार जिसमें क्या होते हैं, उसकी लैंड्स भी आती हैं, भूमि जितनी भूमि है उसके पास, सीज जितने समुद्र हैं, इट्स सिटीज उसके शहर, विलेजेस गांव, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये सारी चीजें क्या है, वो कह रहा है कि कुछ नहीं है बट अ बिग रेड ट्रैप। ये सारी चीजें क्या है, एक बड़े से चूहेदान के समान है। तो यानी कि वो क्या कह रहा है, जो संसार है वो कैसा है, एक चूहेदान के समान है। मीन्स द होल वर्ल्ड इज लाइक अ बिग रेड ट्रैप। It had never existed for any other purpose than to set baits for people। वो कह रहा है कि it had never existed, ये क्या होता है कि कभी भी ये exist नहीं होता है, अस्तित्व नहीं है, for any other purpose, किसी और पर्पस के लिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है, than to set baits for the people, किसके लिए, जो लोग हैं उनके लिए चारे के सिवा ये जो संसार है वो कह रहा है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो लोगों के लिए क्या बनता है, एक चारा ही बनाते रहता है, चारा समझ गए, जिससे लोग क्या करेंगे, उसमें फंस जाते हैं। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, ये क्या करता है, जो संसार है वो लोगों के लिए रिचेज यानी कि धन, एंड जॉय खुशी, शेल्टर मीन्स छाया, फूड मीन्स क्या हो गया, शेल्टर मीन्स छाया, और शेल्टर छाया से मीनिंग क्या हो गया, घर, फूड यानी कि भोजन, हीट मीन्स गर्मी, एंड क्लोथिंग मीन्स कपड़े हो गए। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक, वो बोल रहा है कि जो संसार है वो लोगों को धन, खुशी, घर, उसके लिए खाना, गर्मी, कपड़े, ये सारी चीजें हमें देता है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप, वो बोला कि जैसे एक रेड ट्रैप देता है, एक चूहेदान ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है एक चूहे, इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, ये क्या करता है, जो संसार होता है लोगों को धन, खुशी, घर, खाना, गर्मी, कपड़े, ये सारी चीजें ऑफर करता है। जैसे कि एक रेड ट्रैप ऑफर करता है चीज ऑफर करता है, एंड pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait means होता है चारा। तो जैसे कि हम रेड ट्रैप में क्या करते हैं, हम कोई खाने से रिलेटेड चीज उसमें क्या कर देते हैं, फंसा देते हैं एक जगह पे, और जैसे ही चूहा आकर के उसको खाने की कोशिश करता है, रोटी के टुकड़े को, या आप कोई अदर चीज भी उस पर फंसाते हैं, जो भी चीज मतलब उस खाने के टुकड़े को जैसे ही टच करता है, तो जो रेड ट्रैप होता है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। तो वो बोल रहा है कि ऐसे ही क्या है, संसार भी है, लोगों को धन, खुशी, ये सारी चीजें देता है, और वो धन के उसमें जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, लालची हो जाते हैं, और उस लालच में फंस करके वो क्या हो जाते हैं, लालच में फंस करके वो गलतियां कर देते हैं, और वो भी क्या हो जाता है, फंस जाते हैं गलतियों के बीच में। तो ऐसे ही जो संसार है वो किसके समान बताया गया है, रेड ट्रैप के समान बताया गया है। टच द बेट इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो बोल रहा है कि जैसे वो बेट को टच करता है और जो चारे को टच करता है, तो वो क्या होता है, रेड ट्रैप बंद हो जाता है उसके ऊपर। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तभी सभी चीजें क्या हो जाती है, खत्म होने तक पहुंच जाती हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, जो वर्ल्ड था, संसार था, वो उसके लिए बहुत ज्यादा दयालु नहीं था। किसकी बात हो रही है, रेड ट्रैप सेलर की बात हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा दयालु नहीं था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, तो ये जो था, वो जो संसार था वो उसे कैसा देता था, मतलब जो भी उसे खुशी देता था वो उस खुशी का क्या था, आदि ही नहीं था। टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो ये सारी चीजों ने उसे क्या किया, संसार के लिए गलत सोचने को मजबूर किया। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, वो बोल रहा है कि इट बिकेम, ये सारी चीजें क्या बन गई, उसके लाइफ का कैसे बन गई, चेरिश पास टाइम यानी कि मनोरंजन का एक साधन बन गई। ड्यूरिंग मैनी डियरी प्लॉडिंग्स, और वो क्या करता था, ऐसे ही इधर उधर घूमते रहता था, और उसके जो ये भ्रमण था, उसका घूमना था, वो कैसा होता था, उदास होता था, नीरस होता था। To think of people he know who had let him themselves be caught in the dangerous snare, तो ये ही न्यू, वो जानता था कि who had let themselves, जो रेड ट्रैप सेलर था यानी कि जो चूहेदान बेचने वाला था, हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जो रेड ट्रैप सेलर है वो क्या ये जानता था कि वो क्या है, वो भी कहाँ फंस जाएगा, एक खतरनाक जाल में फंस जाएगा। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड देम, वो मतलब जो रेड ट्रैप सेलर था वो जिनको भी जानता था, तो उसने देखा कि लोग क्या होते हैं, इस खतरनाक जाल में फंस जाते हैं, कई लोग इस खतरनाक जाल में फंस जाते हैं। एंड अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तो फंस चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उसके सर्कल के किनारे, यानी कि सर्कल के किनारे वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यानी कि वो फंसने वाले हैं उस जाल में। किस जाल में, वो संसार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस जाल में,
जो संसार की रिचेज है, जो धन है, उसके संप्रदाय यानी कि लालच के चक्कर से वो क्या होता है, फंस जाते हैं। कई लोग फंस गए हैं और कई लोग वो बोल रहे हैं कि उसके आसपास घूम रहे हैं और फंसने की तैयारी कर रहे हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेजिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। तो बोल रहा है वन डार्क इवनिंग, एक क्या हो गया था, एक बार की बात है रात की, जो क्या हो गई थी, जो रात थी वो कैसी हो गई थी, डार्क हो गई थी, यानी कि अंधेरा हो गया था। एज ही वॉज ट्रेजिंग, ट्रेजिंग मीन्स होता है देखो मतलब भारी पैरों से चलना, जैसे मैंने पहले ही बताया था, एक वर्ड आया था हु प्लॉट्स अलोंग द रोड में, वो क्या करता था, भारी थका हुआ था तो इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं चल सकता है, उसके पैर उसे क्या लग रहे थे, हैवी लग रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी वो जब एक रात की बात है, जब वो इवनिंग के टाइम पे जा रहा था तो उसमें क्या लगा था उसे कि जो उसके पैर है वो भारी हो गए हैं, अब वो चल नहीं सकता। अलोंग द रोड, वो कहाँ से जा रहा था, रोड के बगल से जा रहा था। ही कॉट साइट, उसने देखा कि एक लिटिल ग्रे कॉटेज देखा, उसने क्या देखा, छोटा सा ग्रे कलर का, स्लेटी कलर का एक कॉटेज यानी कि कुटिया देखी, बाय द रोड साइड, रोड के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने क्या किया, दरवाजे को खटखटाया, नॉक किया, और कि किस लिए, कि मुझे क्या दे दो, शेल्टर दे दो रात के लिए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, पर उसे मना भी नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द सर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, और उसने क्या देखा वहां, ऐसे चेहरे देखे जिन्हें वो रोज देखता था, जो उसे अच्छे नहीं लगते थे। द ऑनर, और उसने क्या देखा, मेट हिम द ऑनर, वो किससे मिला, ऑनर से मिला, उस घर के। हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो क्या था, एक बूढ़ा आदमी था। विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसकी कोई वाइफ नहीं थी और बच्चे नहीं थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, उसे क्या हुआ, जब उसने रेड ट्रैप सेलर को देखा, चूहेदान बेचने वाले को देखा, तो उससे खुशी हुई। क्योंकि वो चाहता था कि अब उसे बात करने के लिए कोई मिल गया है, क्योंकि वो क्या था, अकेले रहता था। इमीडिएटली, अचानक, ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, उसने क्या किया, अचानक जल्दी से जो पॉट था, एक बर्तन था, किसमें, उसमें उसने क्या डाला, दलिया। पॉरेज मीन्स होता है दलिया, तो उसने उसमें दलिया बनाने के लिए ऑन द फायर, फायर में रख दिया, आग में रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसे क्या दिया, सपर मीन्स होता है देखो भोजन, और किसे दिया, रेड ट्रैप सेलर को क्या दिया, उसने भोजन करने को दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और उसने क्या किया, उसके बाद जो उसका टोबैको था यानी कि तंबाकू का रोल था, उसमें से आधा रोल उसने किसे दे दिया, रेड ट्रैप सेलर को दे दिया। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, और वो क्या था, दो उसके हिस्से कर दिए उसने, क्योंकि दोनों स्ट्रेंजर थे। कौन, रेड ट्रैप सेलर भी, और न रेड ट्रैप सेलर उस आदमी को जानता था और न वो आदमी रेड ट्रैप सेलर को जानता था, तो दोनों क्या हो गए, स्ट्रेंजर्स हो गए, यानी कि अजनबी हो गए। तो दोनों ने पाइप में, जो पाइप वाला जो हुक्का होता है, तो उसके लिए उन्होंने टोबैको जो रोल था वो रख लिया था, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक अपने लिए और एक रेड ट्रैप सेलर के लिए। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फिर उसने क्या किया, पैक ऑफ कार्ड्स निकाले, यानी कि बहुत सारे उसके पास कार्ड्स पड़े थे, वो निकाले उसने। एंड प्लेड, और खेलना शुरू किया, जॉलिस। देखो उसमें एम साइलेंट है, इसे जॉलिस पढ़ते हैं, ओके। तो जॉलिस क्या है, एक प्रकार का कार्ड गेम है जिसमें हम क्या खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं, यानी कि पत्ते खेलते हैं। विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, कब तक, अपने गेस्ट के साथ, यानी कि अपने मेहमान के साथ। क्यों, क्योंकि जो बूढ़ा आदमी था वो क्या सोचता था कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो उसके लिए क्या है, गेस्ट है। तो वो जॉलिस, उन्होंने एक गेम खेला, कार्ड गेम था, जो कब तक, सोने तक उन्होंने वो गेम खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेज एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको, जो ओल्ड आदमी था वो जेनरस था, जेनरस मीन्स होता है उदार था वो, विद हिज कॉन्फिडेंसेस, कॉन्फिडेंसेस मीन्स होता है गुप्त बातें, वो गुप्त बातों के लिए भी उतना ही उदार था जितना अपने दलिया, पॉरेज में से दलिया होगा, टोबैको में से तंबाकू, यानी कि वो जैसे उसने उसको तंबाकू और दलिया खिला दिया, वैसे ही वो क्या कर रहा था, उसे अपनी गुप्त बातें भी बता रहा था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो गेस्ट, उसने गेस्ट को बताया, बूढ़े आदमी ने, कि जब वो क्या था, समृद्ध था वो, उसके पास सारी चीजें थी, वो अच्छा था। हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रैमजो आयरन वर्क्स, वो कहाँ करता था, रैमजो आयरन वर्क में वो क्या था, एक क्रॉफ्टर था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, वो वहां क्या था, एक क्रॉफ्टर मीन्स क्या था, किसान था। हैड वर्कड ऑन द लैंड, जहां उसने भूमि में भी काम किया था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, और अब क्या है, वो लेबर जो है वो नहीं कर सकता, श्रम नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काव विच सपोर्टेड हिम, अब उसकी क्या है, एक गाय है जो उसको सपोर्ट करती है। यस दैट बॉजी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
तो जो यस वो कहता है कि दैट बॉजी मीन्स वो किसके लिए होता है, यहाँ पे बॉजी जो वर्ड है वो गाय के लिए आएगी। जो गाय है वो कैसी है, असाधारण है, ऑर्डिनरी इनऑर्डिनरी है वो, ठीक है। वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो क्या है, बॉजी जो है वो असाधारण है, वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और क्या है, असाधारण है, असामान्य है। सी वॉज गेव मिल्क टू द क्रीमरी एवरीडे, और जो गाय है वो क्या देती है, जो दूध देती है वो बोलता है कि उसे मैं कहाँ देता हूँ, क्रीमरी में देता हूँ, यानी कि डेयरी में मैं उसे देके आता हूँ। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और लास्ट जो मंथ था यानी कि जो अभी अभी मंथ बीता है उसमें उसे कितने मिले हैं, 30 kroner। एक ये जो क्रोनर होता है एक स्वीडन की एक मुद्रा का नाम है। जैसे हमारे वहाँ क्या चलता है, रुपया चलता है, अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो ऐसी स्वीडन जो एक देश है, स्वीडन कंट्री है, वहां क्या चलता है, क्रोनर चलता है, ठीक है। वहां की मुद्रा को क्या कहते हैं, क्रोनर कहते हैं। तो उसे 30 kroner मिले पेमेंट में लास्ट मंथ में। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, वो बोल रहा है कि जो स्ट्रेंजर था वो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। फॉर द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन था वो गॉट अप, उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और विंडो के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, और क्या लेके आया, एक लेदर का पाउच लेके आया, छोटा सा बैग लेके आया। विच हंग ऑन अ नेल, नेल कहाँ पर टंगा था, हंग मीन्स हो गया टंगा, लटका हुआ था, टंगा हुआ था। ऑन द नेल, कील में, इन द वेरी विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम के जस्ट पास में एक कील थी, वहां पे वो पाउच टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 kroner बिल्स, उसने क्या निकाला उसमें से, रिंकल मीन्स होता है, देखो वो कैसे थे, जैसे हम नोट को अगर मोड़ के रख देते हैं तो उनमें क्या आ जाती है, लाइनिंग सी हो जाती है, यानी कि उनमें सिलवटें आ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो वो भी कैसे थे, वो नोट भी उसने मोड़ के रखे थे। तो 10 kroner का उसने बिल दिखाया उसे कि मेरे पास ये जो है ये 10 kroner का बिल दिखाया, और वो कैसे थे, मुड़े हुए थे। तो ये सारी चीजें जब उसने उसे दिखाई तो जो रेड ट्रैप सेलर था उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बूढ़ा आदमी ये सारी चीजें मुझे क्यों दिखा रहा है। These he held up before the eyes of his guest, और उसने उन्हें पकड़े रखा गेस्ट के सामने। नॉडिंग नोविंगली, और वो सारी बातें जानता है और अपनी गर्दन हिलाता रहता था। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उसने उन्हें क्या किया, जो पाउच था उसने दोबारा से उसने रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, और जो दोनों जो आदमी थे वो सुबह उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्रॉफ्टर था, जो किसान था, वो जल्दी में था गाय का दूध लगाने के लिए। एंड द अदर मैन probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, तो बोल रहा है कि हो सकता है कि जो दूसरा आदमी था उसने ये सोचा हो कि जो मालिक है वो उठ चुका है, घर का जो बड़ा है, हेड है हाउस का, वो उठ चुका है, तो मुझे अब सोए नहीं रहना चाहिए, तो वो भी उठ जाता है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, तो दोनों जो कॉटेज है, कुटिया को एक ही टाइम पर छोड़ते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, जो क्रॉफ्टर होता है किसान होता है जिसका वो घर था, वो दरवाजा बंद करता। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपनी जो की है, चाबी है, उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, जो मैन होता है, जो क्या होता है, रेड ट्रैप सेलर होता है, वो क्रॉफ्टर से गुड बाय एंड थैंक यू कहता है। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, उसके बाद क्या होता है, आधे घंटे बाद जो रेड ट्रैप सेलर होता है, उसे पेडलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेड ट्रैप पेडलर जो होता है वो दोबारा से दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है आकर के। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, क्या करता है, विंडो के पास जाता है। स्मैश्ड अ पेन, और क्या करता है, पेन। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, ठीक है। जो रेड ट्रैप सेलर था वो दोबारा से आके दरवाजे पे खड़ा हो गया। पहले तो दोनों साथ गए थे, क्रॉफ्टर और रेड ट्रैप सेलर दोनों साथ गए थे, पर उसके बाद जो रेड ट्रैप सेलर है, जिसे हम पेडलर के नाम से भी जानते हैं, वो दोबारा से आके दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, वो दोबारा से अंदर नहीं जाना चाहता था। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। स्मैश्ड अ पेन, उसने जो पेन है यानी कि जो गिलास है, खिड़की का एक ग्लास उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया, एक शीशा तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, जो क्या था उसमें से उसने क्या किया, स्टक किया अपना हैंड ऐसे अंदर, टूटे हुए शीशे से अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने क्या किया, पाउच को पकड़ लिया। विद द 30 kroner, जिसमें क्या थे, 30 kroner थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसने क्या किया, मनी को लिया और अपनी पॉकेट में रख दिया। एंड देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और उसने क्या किया, बड़ी चालाकी से
जो पाउच था जिसमें क्या थे 30 कनौर थे, लेदर का जो पाउच था, एक बैग था छोटा सा, उसको दोबारा से उसने उसी जगह पे हंग कर दिया जहां पे वो पहले से टंगा हुआ था। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, उसकी जो पॉकेट थी, जेब थी, उसमें मनी थी। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, वो बहुत ज्यादा खुश था अपनी स्मार्टनेस से। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, उसने रियलाइज किया कि उसे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, उसे साहस भी नहीं था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बट उसे क्या हुआ, वो कह रहा था कि मुझे रोड पे जाना ही पड़ेगा। इनटू द वुड्स, कहाँ से, जंगल के रास्ते, वो आधा जंगल से जाएगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, रोड में आ जाएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले घंटे उसको कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई, वो चलते गया जंगल में। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्ड्स, और फिर बाद में उसे क्या हुई, परेशानी होने की, उसके लिए बहुत ज्यादा वर्ड्स हो गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, वो क्या हो गया था, फॉरेस्ट में, जंगल में फंस गया था, और ये उसके लिए क्या, ये जो जंगल था वो बहुत बड़ा था और कंफ्यूजिंग था, कैसा था, भटकाने वाला था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, वो क्या था, वो ही ट्राइड टू बी श्योर, वो श्योर होना चाहता था कि वो क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो क्या है, सही है। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, बट जो पाथ्स थे, जो रास्ते थे, वो कैसे थे, ट्विस्टेड थे, घूमे हुए थे। एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, और एक दूसरे से मिलते थे। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो क्या हुआ, चलता गया, पर जो जंगल था वो खत्म ही नहीं हो रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, पर लास्ट में उसने क्या किया, रियलाइज किया, उसे एहसास हुआ दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो फॉरेस्ट के एक ही पार्ट में, यानी कि उसके एक ही भाग में क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ऑल इट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, और उससे क्या हुआ, सडनली उसे रिकॉल हुए, यानी कि अपने विचार उसको याद आए, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड द रेड रैप के बारे में। कौन से विचार, कि उसने कहा था कि जो संसार है वो भी कैसा है, रेड रैप के समान है, वो भी लोगों को लालच देता है और अपने जो जाल है उसमें फंसा लेता है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और वो बोल रहा है कि नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, कि ये क्या है, उसकी टर्न है, अब उसकी बारी आ गई है फंसने की, और वो फंस चुका है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, वो उसने अपने को क्या बना लिया, वो खुद से ही फूल बन गया है, यानी कि मूर्ख बन गया है, बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, और क्या हो, बेट में मतलब चारे में, वो चारे को उसने क्या करा, पकड़ लिया। चारा क्या था, वो 30 करोनर जो थे, किसके, क्रॉफ्टर के, वो उसके लिए क्या थे, चारे के रूप में थे, तो उसने उनको चुरा लिया, तो यानी कि वो क्या हो गया है, मूर्ख बन गया है और फंस गया है। एंड हैड बीन कॉट, और पकड़ा जाएगा। द होल फॉरेस्ट, जो पूरा जो फॉरेस्ट था, जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, उसकी जो ट्रंक्स थी, ट्रंक्स मीन्स क्या होता है, ट्रंक्स किसके लिए यूज होता है, वैसे हाथी के लिए, जो उसकी सूंड होती है उसे बोलते हैं, सूंड को, की ट्रंक्स, ठीक है। तो जो उसकी जो भुजाएं थी, ब्रांच की, ब्रांचेज, और जो उसकी पेड़ की जो भुजाएं थी, ब्रांचेस मीन्स उसकी क्या थी, टहनियां थी। इट्स थिकेट्स, मतलब जो वहां झाड़ियां थी, एंड फॉलन लॉग्स, और झाड़ियों से जो नीचे को क्या होते हैं, एक ब्रांचेस जैसी जो टहनियां सी नीचे लटके रहती है, वो थी। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, ये सारी चीजें कैसी थी, एक ऐसे जेल के समान, ये झाड़ियां, ये सारी चीजें ऐसी थी, ये फॉरेस्ट ऐसा था, एक ऐसे पेनिट्रेबल प्रिजन के समान था, एक ऐसे जेल के समान था, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो क्या था, बच नहीं सकता था, जिससे वो बाहर नहीं भाग सकता था। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अगली वीडियो में दिखेगा, कहाँ से, इससे आगे का पार्ट जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।